नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम ने रावण को जीत लिया था और पुष्पक विमान पर बैठकर सुग्रीव, विभीषण, निषाद राज, कुछ वानर सब अयोध्या में राम जी के साथ पधारे थे। बहुत खुशी आनंद से सब रह रहे हैं। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। बहुत जल्दी समय बीत गया और 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल से गए। जागृत की तो क्या बात करें, स्वप्न में भी अपने घर की याद नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह भी नहीं सकते। जामवंत और नील को भगवान ने खुद वस्त्र पहनाए और खुद आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री राम के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोलता है। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डालकर गए थे। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। मैं घर की नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरणों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उसकी विदाई की। प्रभु को मुड़ मुड़ कर देखता है कि शायद राम मुझे बुला ले। कैसा भावपूर्ण दृश्य है विदाई का। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित पहुंचाने चले बाहर। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, यानी बहुत प्रेम से भरा है। फिर राम जी को रुक रुक देखता है। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण, वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई भी हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी दुख हुआ।
नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर मैं चरणों में गिर पड़ा। इस तरीके से सबकी विदाई की जाती है। हनुमान जी यहाँ रह जाते हैं। वन से लौटने के बाद हम देखते हैं कि भगवान ने अयोध्या का शासन संभाल लिया। तो उन्होंने कई वर्षों तक भारत का शासन किया और भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री राम के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक मतभेद मिट गए। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख भी पाते हैं। उन्हें ना किसी का भय है, ना शोक है, ना कोई रोग ही सताता है। राम जी सुबह सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, चाहे वो सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भरी जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी के साथ बागों में जाकर बैठकर श्री राम के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूला देते हैं। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले वनेक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी सुंदर हैं। नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। नगर की शोभा तो कहीं नहीं जा सकती। नगर के बाहर भी सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप चले जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियों और तालाब सुशोभित हैं। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक तकलीफ नहीं है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य शोच दया दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है और पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं। सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन ही है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। रमानाथ जय राजा सोपुर बर्णी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति जहाँ भगवान राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। रामचरितमानस में एक आदर्श राज्य का दिग्दर्शन होता है। राम राज्य एक आदर्शवादी प्रजातंत्र आत्मक व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का शोषण अत्याचार नहीं है। सब लोग एक दूसरे से स्नेह रखते हैं। राम राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं है। काश हम भी इस राम राज्य का निर्माण कर पाए। जय श्री राम।